सो आज के वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे एक्सेप्शंस टू द लॉ ऑफ डिमांड. इट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर क्लास 10, 11, 12, CA, CMA फाउंडेशंस एंड बीकॉम एग्जाम्स. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. First is conspicuous consumption. So some people consume very expensive commodities, say diamond का necklace, to show and attract the attention of people. ठीक है, तो इसमें क्या होता है, जब प्राइस बढ़ता है तो डिमांड भी बढ़ जाता है. ठीक है. द नेक्स्ट इज बैंडवैगन इफेक्ट. बैंडवैगन इफेक्ट में क्या होता है, कंज्यूमर्स अफेक्टेड होते हैं बाय द टेस्ट एंड प्रेफरेंस. TP इज टेस्ट एंड प्रेफरेंस ऑफ द सोशल क्लास टू विच ही बिलोंग्स. ठीक है. एग्जाम्पल ले लो, जब प्राइस ऑफ गोल्ड बॉल बढ़ता है तो फिर बिजनेसमैन क्या करते हैं, वो ज़्यादा कंज्यूम करने लगते हैं, मतलब वो ज़्यादा गोल्फ खेलने लगते हैं टू शो दैट ही इज़ अ सक्सेसफुल बिजनेसमैन. नेक्स्ट इज स्नॉब इफेक्ट. नाउ व्हाट इज स्नॉब इफेक्ट? Here the consumer tries to show that he no longer belong to a particular social class. This is called as snob effect. Example ले लो, अगर price of inferior goods गिर जाता है, घट जाता है, तो कंज्यूमर का डिमांड भी घट जाएगा फॉर दैट कमोडिटी. कि उनको क्या दिखाना है, जस्ट टू शो दैट ही नो लॉन्गर बिलोंग टू द पर्टिकुलर पुअर क्लास. ठीक है. नेक्स्ट इज इनसिग्निफिकेंट शेयर इन द कंज्यूमर्स बजट. हियर इसमें क्या है कि सपोज अगर प्राइस ऑफ ऐसा कमोडिटी से मैच स्टिक हो गया या फिर सॉल्ट हो गया, अगर उसका अगर प्राइस बढ़ रहा है, घट रहा है, ठीक है, तो कंज्यूमर का जो डिमांड है वो अनअफेक्टेड रहेगा, बिकॉज ये बहुत ही इनसिग्निफिकेंट पोर्शन कवर करता है इन द टोटल कंज्यूमर का इनकम या टोटल कंज्यूमर का बजट. अगर आपके पापा 1 लाख रुपीज़ कमाते हैं तो उनको फ़र्क नहीं पड़ता इसका प्राइस क्या हो रहा है, राइट. नेक्स्ट कम द वेबलन इफेक्ट. वेबलन इफेक्ट में क्या होता है, कुछ पीपल उनका मानना है कि प्राइस अगर ज़्यादा है किसी कमोडिटी का तो मतलब क्वालिटी भी अच्छा है. सम पीपल कंसिडर दैट प्राइस इज़ द ट्रू इंडिकेटर ऑफ द क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट. प्राइस बढ़ गया तो डिमांड भी बढ़ जाएगा. द नेक्स्ट इज स्पेकुलेटिव एक्टिविटीज़. ये किस में होता है? स्पेकुलेटिव एक्टिविटीज़ जनरली होता है इन द शेयर मार्केट. यहाँ इन्वेस्टर्स जो होते हैं, कभी कभी प्राइस बढ़ता है शेयर्स का, बट फिर भी वो लोग शेयर परचेज करते हैं. क्यों करते हैं? उनको लगता है कि आने वाले टाइम में प्राइस जो है शेयर का और बढ़ेगा, सो दे परचेज इट नाउ. ठीक है. नेक्स्ट इज गिफन इफेक्ट. इसमें क्या है, सर रॉबर्ट गिफन बोलकर एक इकोनॉमिस्ट थे. वो जब आयरलैंड गए इन द 19th सेंचुरी, उन्होंने क्या देखा कि कुछ पुअर क्लास ऑफ पीपल हैं, वो लोग कुछ प्रोडक्ट्स खाते हैं, से मीट, पोटैटो, किसके साथ? ब्रेड के साथ. सो पोटैटो का प्राइस से 20 रुपीज़ पर केजी है और वहीं मीट का जो प्राइस है 50 रुपीज़ पर केजी है. तो पोटैटो वो लोग फ्रीक्वेंटली कंज्यूम क्या करते थे, बट मीट जो है वो वीक में एक ही बार कंज्यूम करते थे, बिकॉज द प्राइस इज़ हाई. ठीक है, वो थोड़ा एक्सपेंसिव था. सो अब क्या हुआ, जब पोटैटो का प्राइस 20 से 30 रुपीज़ हो गया, तो अब उन्होंने क्या किया, पहले जो मीट कंज्यूम करते थे वीक में एक बार, वो अब मंथ में एक बार कंज्यूम करना स्टार्ट कर दिया और उसकी जगह पोटैटो ज़्यादा कंज्यूम करने लगे, बिकॉज उनके पास पैसा लिमिटेड है. अब वो ईदर ऑफ द टू चीज़ खा सकते हैं, और मीट क्योंकि एक्सपेंसिव है तो इसलिए वो रेगुलर बेसिस में कंज्यूम नहीं कर सकते. सो प्राइस ऑफ पोटैटो भले बढ़ गया, बट फिर भी प्राइस उसका मीट से तो कम ही था, तो इसीलिए उन लोगों को जीने के लिए तो कुछ खाना ही है, तो वो पोटैटो ज़्यादा कंज्यूम करने लगे, ज़्यादा उसमें खर्चा करने लगे इंस्टेड ऑफ मीट. दिस इज़ कॉल्ड एज गिफन इफेक्ट.